दोस्तों समय यात्रा ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में टाइम मशीन आई होगी जिसे हम मूवीज और शोज में देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको महाभारत और रामायण की कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जिसमें कि समय यात्रा और टाइम डायलेशन के बारे में साफ साफ बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश चतुर्वेदी और आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। रेवत नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो अपनी पुत्री रेवती के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहा था, और जब पूरी पृथ्वी पर उसे कोई भी योग्य वर नहीं मिला तब उसने अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक की यात्रा प्रारंभ की ताकि वो भगवान ब्रह्मा से जान सके कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कौन है। लेकिन जब राजा रेवत ब्रह्मलोक पहुंचा तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक में हाहा और हु नाम के दो अश्विनी कुमार नृत्य गान कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा तो वैसे भी सुप्रीम गॉड है। राजा रेवत ने सोचा कि चलो मैं ब्रह्मा जी का थोड़ा इंतजार ही कर लेता हूँ, और जैसे ही वो नृत्य गान खत्म हुआ तब राजा रेवत ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मैं धरती से आपसे केवल यही जानने आया हूँ कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कौन है। ब्रह्मा जी का जवाब सुनकर राजा रेवत के तो होश ही उड़ गए थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुमने अभी जो नृत्य गान सुना वो चतुर्युगों तक चला था, यानी कि तुम जिन योग्य वरों की तो पृथ्वी पर बात कर रहे हो उनके तो कई पौर पुत्र और कई पीढ़ियां जन्म लेकर खत्म भी हो चुकी हैं। अब तो उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि समय कहीं भी समान नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो उसके लिए अंतरिक्ष का समय उसके लिए तो वैसे ही होगा जैसा पृथ्वी पर वो छोड़ गया है, लेकिन अंतरिक्ष का एक साल पृथ्वी पर 50 से 60 साल के बराबर होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक की यात्रा करके आएगा उसके लिए तो ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी के 4 अरब 32 करोड़ लाइट ईयर्स के बराबर होगा। और दोस्तों इतना बड़ा अंक है जिसके जीरोस को आसानी से लिखा नहीं जा सकता है। और श्रीमद् भागवतम की एक कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की सच्चाई जानने के लिए ब्रह्मा जी ने उनके सभी ग्वाले मित्रों और बच्चों को एकत्रित करके ब्रह्मलोक ले आए थे, तब कृष्ण जी को ब्रह्मा जी की इस चाल के बारे में पता चला। तो कृष्ण जी ने बिना किसी को पता चले अपने ही स्वरूप से कई ग्वालों और कई बच्चों का रूप ले लिया और एक साथ सबके साथ रहने लगे। और जब ब्रह्मा जी उनको सबको ग्वालों को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि देखो तो सही पृथ्वी पर चल क्या रहा है। तब ब्रह्मा जी ने जो दृश्य देखा उसे देखकर ब्रह्मा जी के भी होश उड़ गए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन ग्वालों और बछड़ों को अपने साथ लाए हैं वो तो पृथ्वी पर ही घूम रहे हैं। पृथ्वी पर पूरा एक साल बीत चुका है और किसी को इस बारे में पता नहीं है कि असली ग्वाले और बछड़े कहाँ गए। माता अपने ग्वाले पुत्रों को काफी बढ़िया तरीके से प्यार कर रही है, गाय भी अपने बछड़ों को काफी बढ़िया तरीके से दूध पिला रही है और सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है। और जब ब्रह्मा जी का घमंड टूटा तब उन्हें ध्यान में आया कि कृष्ण कोई और नहीं है बल्कि स्वयं पीताम्बरधारी भगवान श्री विष्णु है। और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए भगवान ब्रह्मा कृष्ण जी के चरणों में गिर गए थे। तब कृष्ण जी ने अपना विशाल विष्णु रूप दिखाते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम इस पूरी सृष्टि में अकेले ब्रह्मा नहीं हो, ऐसे लाखों ब्रह्मांड है और इन लाखों ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो और ये लाखों ब्रह्मांड मेरे अंदर समाये हैं। और दोस्तों यहीं पर भगवान श्री विष्णु ने टाइम डायलेशन और मल्टीवर्स के बारे में बताया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में वापस से समय यात्रा प्रारंभ हो पाएगी? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में ये भी बताना कि राजा रेवत की पुत्री रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के किस रिश्तेदार के साथ हुआ था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।